ધ્રુવભાઈ તારા ધ્રુવભાઈ નાના ધ્રુવભાઈ તારા તું મારો રૂમારો રૂમારો વાકડને તઈ ફેંકીને આય એવું કીધું રહ્યું. મારું મારું રોકાઈ ગયો મારી બિયાર કરી ગઈ હે જલ્દી થઈ બીજા પાસે રાખી દે નાનું આવો ના ભાઈ ના એવું નહીં ખાઈ નહીં કાલે જોડે ખાલી બધી વાદા લાગીને રાત્રિ માટે
हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। Yes, good morning. Sorry, good evening, sir.
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है, बच्चे नहीं है आज? गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है आपकी? क्या बात है, बच्चे नहीं है आज? गुड इवनिंग। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, कल भी क्लास है आप लोगों की, ठीक है, संडे को सेम टाइम के ऊपर। आज सेम टाइम नहीं बोलूंगा आपको, मैं शाम तक इन्फॉर्म कर दूंगा तो ग्रुप में, या फिर मॉर्निंग तक इन्फॉर्म कर दूंगा कल की क्लास किस टाइम होने वाली है आपकी, ठीक है? कल भी क्लास है आप लोगों की। तो आज एक्चुअली हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दी ज्वाइन ना होगा करके, ताकि हम स्टार्ट करें, क्योंकि आज मेन टॉपिक था क्लाइंट्स के ऊपर लेके। इसका माइक अनम्यूट है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। अभी तक हमने देखा क्लाइंट्स के बारे में, क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शन देखे, क्लाइंट्स के व्यूज देखे हमने, क्लाइंट्स के प्रोस्पेक्शन देखे, है ना? अब मेन बात करती है क्लाइंट मिलेगा कहाँ से, है ना? मिलेगा कहाँ से, लाइक भाई कौन कौन से टूल्स है जिनको आप यूज करोगे, या फिर कौन कौन सी साइट्स हो गई, या फिर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हो गए जिनको आप यूज करोगे। तो आज ये टोटली हम देखने वाले हैं, ठीक है? क्लियर है इतना कि क्या होने वाला है आज? माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक, देखो यार, पहला वे जो आपके पास होता है ना, जो मैंने बताया था, पेड होता है आपका, जिसमें आप लोग पेड एडवर्टीजमेंट रन करते हो। सेकंड जो है वो कुछ टूल्स है हमारे ऑर्गेनिक के। पहला टूल है हमारा गूगल मैप्स। क्या है? गूगल मैप्स, ठीक है? लिख लीजिए कॉपी के अंदर, फिर इसको कैसे यूज करना है वो दिखाता हूँ आपको। लिख लीजिए सभी के सभी कॉपी के अंदर अपने। डन। गूगल पे जाना है आप लोगों को और सर्च करना है गूगल मैप्स, और एंटर कर देना है, ठीक है? ये सेकंड लिंक आएगी, ये एप्लीकेशन वाली मत खोलना, सेकंड लिंक आएगी, इस पर क्लिक कर लेना। अगर फोन से करो तो एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। अब देखो आपके सामने जो भी आपकी लोकेशन है, जैसे मैं दिल्ली से बात करूँ, दिल्ली की लोकेशन आ रही है यहाँ पे, तो जो भी आपके सामने आपकी लोकेशन होगी आसपास से को दिख जाएगी। तो वो करना क्या होगा, यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है। जैसे कि मान लो मुझे चाहिए क्लाइंट फॉर सैलून, ठीक है? तो मैंने सर्च मार दिया सैलून इन दिल्ली। अब देखो जितने भी सैलून थे सबके यहाँ पे नंबर आ गए, नाम आ गए, नाम नंबर आ गए, दिख रहे सभी को? जिन जिन की वेबसाइट है उनकी वेबसाइट भी आ गई, जिन जिन की वेबसाइट नहीं है उनका नाम भी आ गया। अब जैसे इस बंदे की वेबसाइट नहीं है तो उसका नंबर कहाँ से आएगा, इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। क्लिक करने के बाद देखो नीचे नंबर दिख रहा है आप लोगों के नंबर। यस सर, दिख रहा है। ये डायरेक्ट इस क्लाइंट का नंबर है, ये डायरेक्ट इस क्लाइंट का नंबर है। डायरेक्ट आप इसको कॉल करोगे तो ये कॉल उठाएगा, और इसको आप अपनी वेबसाइट का प्रपोजल पिच कर सकते हो कि सर आपके बिजनेस में हम ऑनलाइन ग्रोथ लेके आएंगे वेबसाइट के थ्रू, है ना? तो ये इसका नंबर आ गया। क्लियर है कि नंबर कहाँ से मिलेगा? यस सर, क्लियर है। सभी लोगों को क्लियर है? बाकी लोग, बाकी
इंपॉर्टेंट चीज है ये, कोई डाउट है पूछ सकते हो। ये तो मैंने आपसे एक केस डिस्कस करा। कई बार क्या होता है ना, कई बार यहाँ पे नंबर गिवन नहीं होता। जैसे मान लो दिखाता हूँ, मान लो अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और नीचे आया, तो लो ठीक है, इसमें भी नंबर गिवन है। एग्जांपल लेते हैं, कोई और खोलते हैं, कोई नंबर गिवन है। अब जैसे मैंने कोई, चलो ठीक है, इसमें नंबर है, नंबर आ रहा है ऑलरेडी इसमें कई चीज। अब देखो ये जो नंबर है, ये जो गीतांजलि सैलून है, भाई म्यूट कर लो अपने को, डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके, अब ये जो गीतांजलि स्टोर है, उसका नंबर जो है ना, ये आपका रेगुलर नंबर नहीं है ना, रेगुलर नंबर नहीं है आपका ये। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो रेगुलर नंबर चाहिए क्लाइंट का। तो फिर क्या करोगे, या फिर उस केस के अंदर जहां पे नंबर गिवन नहीं है, नंबर गिवन नहीं है, ठीक है, नंबर इज चलो ठीक है, नंबर इज नॉट गिवन, ठीक है, नंबर गिवन नहीं हो या फिर रेगुलर नंबर नहीं, मतलब रेगुलर नंबर नहीं हो, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में करना क्या आपको, लेट मी रब इट। प्रॉब्लम समझ के, प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है कि नंबर गिवन नहीं है या फिर दूसरा नंबर की रेगुलर नंबर नहीं है, ये रेड लाइन नंबर गिवन है, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे आप, तो उस केस में क्या करना है आपको, ये जो नाम है ना इसका, गीतांजलि सैलून, इसको कॉपी कर लेना। और कहाँ पे इसे दिखा रहा है इसका एड्रेस, मुझे रजौरी गार्डन में, ठीक है। तो मैं गूगल करूंगा, नया पेज खोलूंगा, यहाँ पे इसका ये पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा रजौरी गार्डन, रजौरी गार्डन, ठीक है, डाल दिया मैंने। अब देखो ये डालूंगा ना मैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इनका नंबर आ रहा है। अब मुझे चाहिए इनका एक्चुअल नंबर, तो मैं इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी जा सकता हूँ। मैं ये गया इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर। अब देखो इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मैं आ गया, तो यहाँ चेक करो, हो सकता है इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कहीं कुछ इन्होंने नंबर डाला हो। जैसे मैंने पोस्ट खोली, मुझे यहाँ पे कहीं भी कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा है, कट कर दिया इसको। फिर दूसरे पे आ जाओ, बैक करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे ये नंबर दिखा नहीं दिखा, तो इसके आगे फेसबुक लगा दो, गीतांजलि सैलून फेसबुक, डबल भी आ गया, फेसबुक। अब इनके फेसबुक पेज पे आ जाओ। फेसबुक पेज पे जब आ जाओगे आप, तो देखो आपको इनकी यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे इनका आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखो वही है, गीतांजलि सैलून रजौरी गार्डन, वही एड्रेस है। यहाँ पे भी देखो इन्होंने नंबर वही डाला हुआ है, अपना क्या कहते हैं जो रेड लाइन नंबर, लेकिन हमें इनका एक्चुअल नंबर चाहिए। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, हम इनकी कोई फोटोज देखेंगे, कहीं कुछ देखे जहाँ पे उन्होंने अपना नंबर गिवन किया हो। जैसे कि मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, मैं नंबर नहीं है इनका कहीं कहीं, आपको इसमें सर्च करना पड़ेगा, कोई थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको। जैसे मैं अगर यहाँ सी ऑल फोटोज पे आता हूँ, तो ये सारी फोटोज मेरे सामने आ गई है ना। तो कहीं ना कहीं आपको विजिटिंग कार्ड मिल जाएगा इनका, कोई कुछ मिल जाएगा, तो उससे ना आप आइडिया लगा पाओगे कि भाई कि कैसे क्या चीज़ होने वाली है। अब देखो जैसे देखो इन्होंने यहाँ पे कहीं भी अपना नंबर मेंशन नहीं किया है, मैं कॉल नाउ पे क्लिक करूंगा, तो कॉल नाउ मुझे क्या दिखा रहा है, कॉल नाउ पे इनको मुझे वही नंबर दिखा रहा है। तो इस केस के अंदर क्या है, इन्होंने पूरा कस्टमाइज किया हुआ है, इस केस के अंदर इन्होंने पूरा कस्टमाइज किया हुआ है कि जो इनका रेड लाइन नंबर है, इन्होंने वही वही शोकेस करा हुआ है, ठीक है, एवरीवेयर। चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे गूगल हो गया। तो इस केस का तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हर जगह ही वही नंबर शोकेस किया हुआ है। लेकिन अदर्स में 99% चांसेस बता रहा हूँ आपको, यही होगा कि आपको उसका नंबर फेसबुक पे मिल जाएगा, या फिर गूगल पे मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएगा। क्लियर है, इस केस के अंदर नहीं मिला, लेकिन मैक्सिमम केसेस में मिल जाता है। क्लियर है भाई, क्लियर है, इतना कोई डाउट इसके अंदर किसी का।
कोई डाउट? क्लियर। यहाँ पे मैंने भी एक सर्च मारा, अब यहाँ पे आप सर्च करते कुछ और सर्च कर सकते थे। मान लो मैंने यहाँ पे डाला आर ओ मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, तो जितने भी आर ओ मैन्युफैक्चरर हो रहेंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। देखो सब आ गए। अब इनकी वेबसाइट भी आ गई, तो इनकी वेबसाइट खोल के देखो कैसी वेबसाइट है। कई की वेबसाइट अच्छी होती है, कईयों की नहीं होती है। तुमको अप्रोच कर सकते हो, सर आपकी हम अच्छी वेबसाइट बनाएंगे, अच्छा खासा उस पर हम सब ट्रैफिक लेके आएंगे, एसईओ करेंगे, जो भी सर्विस आप बोल सकते हो उनको। एसईओ हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया ना। तो इनकी वेबसाइट खुलने में टाइम लगेगा। नेटवर्क मेरा ठीक है, इनकी वेबसाइट खुलने में टाइम लगेगी। तो इनको बोल सकते हो सर आपके वेबसाइट क्लिक करेगा तो सर टाइम लेती है खुलने में, काफी इट विल टेक टाइम। क्लियर? ये कुछ ज़्यादा टाइम ले रही है। कुछ और खोलते हैं हम। ये मैंने दूसरी वेबसाइट खोली, दूसरी तो खुल गई है ना इस पर्सन की। तो ये देखो ऐसी वेबसाइट बनाई है, देखो जिससे बनवाई, देखो अब देखो जिससे बनवाई होगी उसका नाम नीचे आ जाता है। हाँ, एक चीज और आप लोग बताने वाला था मैं, शायद मैंने आप लोगों को डिस्कस किया होगा, किया मैंने आप लोगों को इंडिया मार्ट जस्ट का डिस्कशन। आप लोग डिस्कशन कराए मैंने? नो सर। नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, मेंबर ट्रेड इंडिया। दिख रहा है सभी को? मेंबर ट्रेड इंडिया दिख रहा है? दिख रहा है भाई सभी को मेंबर ट्रेड इंडिया? नो सर, नहीं दिख रहा। अरे नीचे देखो ना, ये दिख रहा है आपको? ये देखो, ये मेरा एरो देखो, ये दिख रहा है, ये नीचे आ रहा है। ये देखो मैंने मार्क कर दिया ट्रेड इंडिया। जूम नहीं होगी ना स्क्रीन, बिना जूम दिखाया था आपको मैं। भाई ये नहीं दिख रहा है क्या आपको? देखो ये देखो नीचे की तरफ, लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे मेरे, ये देखो मैं एरो डाल रहा हूँ। ये देखो एरो, एरो डाल दिया मैंने। दिख रहा है? दिख रहा है भाई? बाकी लोग जल्दी बताओ। ओके। तो ये क्या चीज है, थोड़ा सा इसमें पहले पहले बात आता हूँ, पहले गूगल मैप को समझा दो आपको। तो गूगल मैप का क्लियर है आपको कि कैसे क्लाइंट मिलने हैं, कैसे ढूंढोगे क्लाइंट्स को? ऑर्गेनिक है सब, ठीक है? गूगल मैप्स क्लियर है। और आपके मन में सवाल है कि हम सर्च यस क्या सर। करें? आपके मन में सवाल है कि हम सर्च क्या करें, है ना? तो आपको वो थीम सर्च करें जिसमें बिजनेसमैन को पैसा पे कर सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स हो गए। भाई आपको याद रखना, आपको वो बिजनेस उठाने जो आपका बिजनेस, जो बंदा बिजनेस जो कर रहा हो वो ऑल ओवर इंडिया कर रहा हो। जैसे मैन्युफैक्चर जो मैंने बोला, अब कोई बंदा मान लो चेयर बना रहा है, एग्जांपल लेते हैं, तो जरूरी थोड़ी कि चेयर उसे दिल्ली दिल्ली में बेच रहा हो। भाई वो ऑल ओवर इंडिया तो बेच सकता है ना? पॉसिबल है ना, ऑल ओवर इंडिया बेच सकता है। भाई वो आर ओ बना रहा हो, भाई वो क्या कहते हैं, कुछ मशीन बना रहा हो, पंखे बना रहा हो, ऑल ओवर इंडिया बेच सकता है। मैन्युफैक्चरर हो तो चाहते ही माल मेरा ऑल ओवर इंडिया बेचे। तो आपको ऑलवेज मैन्युफैक्चरर को टारगेट करना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर पैसा भी होता है, इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस कुछ होती नहीं, क्योंकि और सालों से ऑफलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया फैले। तो इनको आप मैन्युफैक्चरर्स को कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर है। बाकी लोग, सिर्फ एक लोग, एक बच्चे का रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं क्लियर है? यस, बाकी लोग सिर्फ 2%। यस शर्मा, अभिजीत, ठीक है, 4-5। बाकी 16 पीपल वी हैव, 10 अदर पीपल्स। क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं तो पूछ सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइंट्स के ऊपर है। क्लियर है ना? आगे बढ़ू ना? यहाँ पे सिंपल है, आपको क्लाइंट वो सर्च करना है जो आपको लगता है पे कर सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स हो गए या कुछ और हो गए ना। तो गूगल मैप्स के थ्रू आप उनका नंबर निकाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इसका नंबर देखो, यहाँ पे ये नंबर गिवन है। अब देखो दिखाता हूँ, देखो मैं जिसका नंबर नहीं गिवन हो, नंबर यहाँ पे सभी का गिवन है, ठीक है? देखो सबका नंबर आ रहा है। और एक चीज और, जैसे देखो नंबर यहाँ पे गिवन है ना, एक सेकंड, ये मैंने खोला, ये नंबर आ रहा है, ठीक है? तो आप कॉल कैसे करोगे भाई? कॉल कैसे करोगे? तो ऑलवेज आपको नंबर आगे जीरो लगाना है, ठीक है? जैसे लिखा हुआ है, कई बार जीरो नहीं लगा होता है, तो जीरो लगाना है आपको, ठीक है? जीरो नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर है? जीरो ऑलवेज लगाना है आपको, जैसे लिखा है वैसा मिलाना है नंबर, ठीक है? 11 डिजिट आती है, कोई दिक्कत नहीं, मिलाना है आपको ऐसे ही। क्लियर है? क्लियर है भाई सभी को कि नंबर कैसे मिलाना है? यस, अदर पार्टिसिपेंट्स क्लियर है नंबर कैसे मिलाना है? यस सर। ठीक है। तो ये था गूगल मैप, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ये मैंने मेरे को एक टूल डिस्कस किया जो था गूगल मैप, कि गूगल मैप से क्लाइंट इसमें कैसे भी कहीं का भी, जैसे आप लोग अभी कहाँ से बात कर रहे हो, अहमदाबाद से बात कर रहे हो ना?
ये पुणे से बात कर रहे हो? मैंने पुणे सर्च मारा, ठीक है, आरओ मैन्युफैक्चरिंग पुणे। अभी मुझे पुणे के दिखाएगा सारे सारे। तो आप घर बैठे कहीं के भी किसी भी लोकेशंस के देख सकते हो। ठीक है, देखो आपके आसपास घर के दिखा रहा होगा ये, है ना। मुंबई है ना, मुंबई का डाल दिया आपने। आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश डाल दिया, ऑल ओवर इंडिया डाल, ऑल ओवर इंडिया। लीड्स आप पे भंडार है। क्लियर है? लीड भंडार है फ्रीलैंसिंग के लिए, आप यहाँ से फ्रीलैंसिंग आराम से कर सकते हो। क्लियर कि गूगल मैप्स को कैसे यूज करना है? यस सर, क्लियर। बाकी लोग पढ़ा रिप्लाई किया तभी आगे बढ़ूंगा मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टूल है। क्लास ज्वाइन नहीं होगी, बच्चों को मैसेज आए क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है। आप लोगों ने सेम लिंक से ज्वाइन किया ना, या कोई डिफरेंट लिंक ज्वाइन किया आप लोगों ने? ओके, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? पहले पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं देखो बैक नहीं आऊंगा, फिर आप लोग बाद में पूछो सर ये पिछला बता दो, इसलिए पूछ बार बार रिपीट करो। कि क्लियर नहीं तो पूछ सकते हो। गूगल मैप्स क्लियर है ताकि मैं आगे बढ़ूँ? क्लियर तो यस, फटाफट सभी के सभी यस लिख दीजिए, थोड़ा सा मैं एक आगे बार बढ़ूँ। और, बस वो गूगल मैप वाला थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा कर दीजिए क्लियर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, गूगल मैप सर्च करना है आप लोगों को। और इस सर्च के बाद आपके सामने ऐसे ऑप्शन आता है। यहाँ पे क्या करना है आपको? लोकेशन सर्च नहीं करनी, यहाँ पे आपको सीधा सर्विस सर्च करनी है। जैसे कि आरओ मैन्युफैक्चर हो गया, चेयर मैन्युफैक्चरर हो गया, या फिर सैलून हो गया, मतलब बिजनेस इसके नाम सर्च करने हैं। जैसे तो मैंने यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोटेक इंडस्ट्री, ये तो चलो ठीक है, स्पेसिफिक मैंने इंडस्ट्री सेलेक्ट कर दी, ये कंपनी का नाम है। जैसे मान लो मैंने सर्च मारा ब्रिक मैन्युफैक्चरर, ब्रिक समझते हो ना, ईंटें। अब ये क्या बड़ा बंदे बड़े क्लाइंट से, तो जितने भी ब्रिक मैन्युफैक्चर होते हैं उनका डाटा आ गया मेरे पास, ऑल ओवर इंडिया। देखो कितना डाटा आ गया। अब देखो इनका नंबर है, देखो जैसे इस पे देखता हूँ, इस पे मैं गया, नीचे स्क्रॉल किया, यहाँ पे कहीं भी नंबर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा नंबर। अब क्या करें सर, नंबर नहीं आ रहा। अब कुछ नहीं करना है, इसका जो नाम है ये कॉपी करना है आपको, और गूगल पे जाके नेक्स्ट ऐप खोलने वाला के पेस्ट कर देना और सर्च कर देना। सर्च करने के बाद देखो ये बंदा आपको इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया मार्ट में मिलेगा तो उस पर नीचे स्क्रॉल करना, लिंक्डइन पे चेक कर सकते हो या फिर फेसबुक पे, दिखाता हूँ मैं आपको। फेसबुक में मैं गया, ये मैं इसके फेसबुक पेज पे आ गया। अब देखो यहाँ पे इसका नंबर आ गया, दिख रहा है ये नंबर? दिख रहा है सभी को नंबर ये? नंबर दिख रहा है भाई सभी को? देखो नंबर मिल हाँ, गया हमें, हाँ सर। मिल गया नंबर। हम्म। तो अभी सबको कॉल कर सकते हो आप कि सर आपका मैंने कॉल आपको ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन के रिगार्डिंग किया था ना, कि मैं आपको ऑल ओवर इंडिया से क्लाइंट ला के दे सकती हूँ, दे सकता हूँ सर, आपकी वेबसाइट बनाऊंगा मैं, ऐसे करके। एक नंबर नहीं, बहुत से नंबर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। एक नंबर देखो इनका ये भी मिल गया, हो सकता है पार्टनरशिप में बंदे हो, एक नंबर ये भी मिल गया, सेपरेट नंबर मिल रहा है ना। तो आप पे मल्टीपल नंबर रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मजे की बात, इसके अलावा जो लोग सिमिलर फील्ड में काम करते हैं, कॉम्पिटिटर भी तो होते हैं, साथ साथ कॉम्पिटिटर का नंबर भी मिल रहा है, ठीक है ना। सेकंड हैंड में मेंटेनेंस ज्यादा होगा, मैं आपको इससे बेटर दे सकता हूँ, मेरे नंबर कॉल करो। देखो एक बंदे का नंबर और मिल गया आपको, इसको भी कनेक्ट कर सकते हो आप। देख रहे हो क्लाइंट का नंबर कैसे मिल रहा है हमें? क्लियर है? क्लियर है सभी को? गूगल मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, ये इंडस्ट्री टूल है ये। मैक्सिमम जो आप देखोगे ना इंडस्ट्री में लोग सेल्स करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये इंडस्ट्री टूल है, याद रखना। आप लोगों ने आज जो सीखा है ना, इंडस्ट्री टूल है। कहीं भी अगर जॉब पे जाओगे, कहीं भी कुछ काम करोगे सेल्स के रिगार्डिंग, किसी भी फील्ड में XYZ, आपको ऐसे ही टूल यूज करने होते हैं वहाँ पे, गूगल मैप से क्लाइंट निकालने होते हैं। क्लियर है? तो आज आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टूल सीखा है, जो है हाँ गूगल। क्लियर है सभी को? हाँ सर।
बाकी लोग, बाकी लोग यस आगे सर। बढ़ूं फिर मैं, आगे बढ़ूं फिर, ये गूगल मैप क्लियर है सभी को? यस सर, याद रखना, क्लियर है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है? इंडस्ट्री टूल है, इंडस्ट्री पे ऐसी वर्क होता है। आप लोगों को सिखा इसलिए प्रैक्टिकल थिंग से ये, ठीक है भाई? आगे बात करते हैं। सेकंड टूल जो हमारा है, मैंने आपसे भी दो टूल डिस्कस किए थे, मतलब दो मेथड डिस्कस किए थे। पहला क्या था हमारा? पहला था पेड, कि भैया आप लोग ऐड रन कर लो, है ना? सेकंड मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर हमारा दूसरा मेथड था गूगल मैप्स, जो हमने अभी देखा। थर्ड है हमारा इंडिया मार्ट। नाम सुना सभी लोगों ने? किस किस ने नाम सुना है? यस सर, मैंने सुना है। सुना है ना? चौथा है हमारा जस्ट डायल, और पांचवा है हमारा ट्रेड इंडिया। जैसे गूगल मैप हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था, ऐसे ही इंडिया मार्ट हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही जस्ट डायल हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही ट्रेड इंडिया हमारे पास प्लेटफॉर्म। क्लियर? पेड एड्स अलग चीज हो गई, गूगल मैप्स एक अलग चीज हो गया, लेकिन ये तीन है ना, ये तीन ये सेम है, सेम फील्ड बोलूंगा मैं। Amazon सुना है आप लोगों ने? Amazon यस सर। किन किन लोगों ने यूज किया है? किस किन लोगों ने सामान मंगाया Amazon से? मैंने। किस किसने मंगाया है? सभी लोगों ने मंगाया है? कोई ऐसा तो नहीं जो नहीं जानता Amazon से, यूज नहीं किया हो? है कोई आप में से कोई ऐसा जिसने यूज नहीं किया हो? सभी लोगों ने यूज किया है ना भाई? फटाफट रिप्लाई कीजिए, फटाफट से रिप्लाई, फटाफट होना चाहिए। सिर्फ 3-4 रिप्लाई, बाकी लोग सो रहे हो क्या? यस। चलो ठीक है। तो जैसे यार Amazon क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है? क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सेलर्स और बायर्स मर्ज करते हैं और ट्रांजिशन करते हैं, ट्रेड करते हैं, है ना? ऐसे ही इंडिया मार्ट, जस्ट डायल और ट्रेड इंडिया क्या है? एक प्लेटफॉर्म जहां पे बिजनेसमैन और कस्टमर्स मीट करते हैं और सर्विसेज या प्रोडक्ट खरीदते हैं। क्लियर है? जस्ट लाइक Amazon। क्लियर है सभी को कि इंडिया मार्ट ये सब क्या है? प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए ना पहले आप लोगों को यार, प्लेटफॉर्म ही पता तो कैसे वर्क करता हूँ। Amazon क्या है? B2C। B2C क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस टू कस्टमर। कस्टमर, मतलब भाई बिजनेस का माल कस्टमर को बिक रहा है। लेकिन आपका इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल, तीनों आपस में सेम है, ठीक है? ये क्या है? ये B2B है। B2B क्या होता है? बिजनेस बिजनेस टू बिजनेस। टू बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया मार्ट पे मान लो जो लिस्टेड है, मान लो अगर मेरा काम है भाई, मेरी मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री है, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना शूज मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है? तो मैं शूज बल्क में बना रहा हूँ। तो अब होगा क्या कि मैं तो एक बल्क में मैन्युफैक्चर हूँ, तो मेरे से कनेक्ट कौन कर सकता है? होलसेलर कनेक्ट कर सकता है मेरे से, एक कोई शॉप वाला कनेक्ट कर सकता है मेरे से, या फिर मेरे से रिटेलर्स कनेक्ट कर सकते हैं ना, बहुत सारे लोग कनेक्ट। ये सब क्या, ये सब आपस में B2B डील करते हैं, कस्टमर तो कोई है नहीं इनमें से। भाई अगर ये लोग मेरे से बल्क में खरीदेंगे तो ये लोग भी कहीं ना कहीं आगे बेचेंगे, बेचेगी नहीं बेचेगी? ये बताओ, यस और नो? यस। है ना भाई? सभी लोग बताओ, यस और नो? बेचेंगे ना? अगर मेरे से बल्क में खरीद रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं खुद कंज्यूम करेंगे, ये आगे भी बेचेंगे। तो ये होलसेलर है, कोई रिटेलर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये B2B में डील हो रही है, मतलब कस्टमर बाद में आ रहा है, कस्टमर एट दी एंड है ना, कस्टमर कहीं भी नहीं आया। तो बिजनेस मैन टू बिजनेस वाली डील हो रही है। तो इंडिया मार्ट, जस्ट डायल और ये आपका ट्रेड, ये क्या है? B2B प्लेटफॉर्म है, जहां पे एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को प्रोडक्ट या सर्विसेज पिच करता है। क्लियर है? सॉफ्टवेयर क्या है? क्योंकि सॉफ्टवेयर का समझ होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेटफॉर्म क्या करता है। प्लेटफॉर्म क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं लीड्स कैसे मिलेगी ना। तो क्या करना है आपको? इंडिया मार्ट सर्च कर लेना है गूगल पे जाके, और एंटर कर देना है। पहली वेबसाइट आएगी, ओपन कर देना है, ठीक है? यहाँ पे अपना नंबर मत डालना, ठीक है? वरना आप लोगों को बहुत सारी कॉल्स आएगी, नंबर मत डालना। अब आप लोगों को मैंने एक बात बोली थी, गूगल मैप्स पे हमें क्या सर्च करना होता है? गूगल मैप पे क्या सर्च करना होता है हमें?
बिजनेसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ये आइडिया कैसे आएगा? तो वो आइडिया आप इंडिया मार्ट से ले सकते हो। देखो यहाँ पे एक फील्ड है बिजनेस कंस्ट्रक्शन। बिजनेस कंस्ट्रक्शन तो कितनी चीज होगी, एक मिनट पेन की मैं ब्रेक कम कर लेता हूँ। देखो बिजनेस फील्ड किस, देखो देखो एक ये रूफिंग शीट अलग हो गई, फॉल्स सीलिंग अलग हो गई, मेटल रूफिंग शीट अलग हो गई, जीआई शीट अलग हो गई, है ना। ये पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चर हो गया, क्या कैसे मैन्युफैक्चर वर्ड लगाना है आपको, ठीक है। प्लम्बिंग पाइप मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, बोरिंग पाइप मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रियल पाइप, सीवीपीसी पाइप, ड्रेनेज पाइप, यूपीवीसी पाइप, है ना, सैनिटरी पाइप्स, ड्रिप इरिगेशन पाइप्स, अंडरग्राउंड वाटर पाइप एंड मैनी मोर। फिर देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में ब्रिक मेकिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स, कंस्ट्रक्शन मशीन मैन्युफैक्चरर्स, क्रशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स, ब्लॉक एंड मेकिंग मैन्युफैक्चरर, कंक्रीट मिक्सर मशीन मैन्युफैक्चरर्स, है ना। कि अब ये वर्ड कहाँ लिखे हैं, लिखा है मैं अपने आगे से वर्ड यूज करूँ, ये वर्ड आपको गूगल मैप पे सर्च करना है। क्लियर है कि फील्ड कहाँ से मिलेगी? नहीं नहीं सर हमें तो दिमाग कहाँ से आएगा सर, हमें तो क्लियर है कि आइडिया कहाँ से मिलेगा, क्या क्या सर्च करना है आपको। क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ यार, कमेंट सर, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूँ आप लोगों से मैं क्लास Yes. एंड कर दूंगा भाई। फटाफट सभी रिप्लाई करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हो रही है ना क्लाइंट्स के ऊपर। क्लियर है सभी को? फटाफट से। यस Yes, sir. ठीक है, फील्ड का आइडिया हो गया। फील्ड कहाँ से मिलेगी हमें, आइडिया कहाँ से मिलेगा? ये मैंने दिखाई आपको एक फील्ड, ठीक है, सिर्फ बिजनेस कंस्ट्रक्शन में। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पर तो बहुत सारी फील्ड हो गई, सोलर पैनल मैन्युफैक्चर इन दिल्ली, सोलर पैनल प्लांट्स इन दिल्ली, है ना। तो ये सारे बिजनेस में कॉन्टेक्ट मिलते रहेंगे आपको। ऐसी ड्रग्स एंड फार्मा में आपको यहाँ पे तो कितनी सारी मिल गई आपको, इंडस्ट्री मशीन में कितनी सारी मिल गई, इंडस्ट्री सप्लाईज में, फूड एंड एग्रीकल्चर, बहुत सारी कैटेगरी है। मतलब लिस्ट का आप पे भंडार है, आपके ऊपर है कितने क्लाइंट। मतलब ऐसे मांगे चलो, दिन की अगर आप 100 कॉल्स करते हो क्लाइंट ढूंढने के लिए, 100 में से 80 लोग आपको नो बोल देंगे, 20 लोग आपको यस बोलेंगे, और 20 में से 2 लोग आपसे परचेज कर लेंगे। 2 लोगों को आपने 25,000 की सर्विस दी है, महीने कितना हो गया? 50,000 रुपये। कितना हो गया? 50,000 रुपीज। इसमें से आपको फ्रीलांसर को सिर्फ एक ही बार पे करना है, ठीक है, फ्रीलांसर से एक ही बार पेमेंट लेगा। तो 50,000 में से मान लो आपने 30,000 रुपये, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कि 30,000 आपने दे दिए फ्रीलांसर्स को काम करने के लिए, लेकिन फिर भी सूखा आपके पास 20,000 रुपये बचा। बचा कि नहीं बचा? 100 कॉल्स पे। क्लियर है भाई? क्लियर है सभी को? पैसा कैसे कमाया जाएगा यहाँ पे? सिर्फ सुप्रिया मैम को क्लियर है, बाकी लोग अदर पर्सन? यस सर। ठीक है, आप दिन की 100 कॉल कर रहे हो, ठीक है। क्या बोला मैंने? दिन की 100 कॉल। 80 लोग मना कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, क्योंकि मेरा काम वो नहीं सपने दिखाना, मेरा काम प्रैक्टिकल बताना। आप दिन की 100 कॉल कर रहे हो, यानी हफ्ते में कितनी कॉल होगी आपकी? 700 कॉल। मैं नहीं कहता कि दिन की आपको एक कस्टमर मिलेगा, मैं तो कह रहा हूँ दो दो नहीं, मैं तो एक करो एक। तो हफ्ते कितने कस्टमर हो गए? 7 कस्टमर्स हो गए, ठीक है। एक कस्टमर कितना बोला? 25, 25 × 7 कितना हो गया? 35, 3, 7 to the 14, 15, 16, 17, यानी 1,75,000। इसमें से फ्रीलांसर कितना ही देना होगा? ज्यादा 50,000 दे दे फ्रीलांसर को, ज्यादा से 60,000 दे दिया, तब भी सूखा आपका 1,10,000 तो बचा। बचा कि नहीं बचा? यस और नो? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? क्या फिर समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों में भाई? सर से ऊपर से तो जा रहा, जा रहा तो यस बता। क्लियर हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? जितने ज्यादा कस्टमर से बात करोगे उतने ज्यादा आपके मनी के चांसेस बढ़ेंगे। और लीड्स आप पे अनलिमिटेड, देखा आपने लीड्स कैसे निकालनी है? लीड्स आप पे अनलिमिटेड है। 100 में से 80 लोग मना ही करने वाले हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। सिर्फ 20 लोग हाँ बोले, 20 में सिर्फ 2 लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो महीने में अगर आप, ये तो मैंने आपको कुछ हफ्ते का बताया, ये तो महीने भी नहीं किया मैं तो यार, ये तो मैंने आपको एक हफ्ते का बताया कि यार आप लोग एक हफ्ते में 700 कॉल करो, जिसमें से आपका 1,75,000 बन रहा है वीकली, कि वीक में आपने 7 क्लाइंट क्लोज कर दिए। मैं नहीं कहता आप एक वीक में एक मतलब 4 भी होते हैं, 28 क्लाइंट, मैंने कहता 28, अगर आपने 20 क्लाइंट भी क्लोज कर दिए, ठीक है, 25 से कितना हो गया? 10, और ये 4, 5,
यानी कितना हो गया आपका ये भाई, या का 5 लाख हो गया, ठीक है 5 हो गया। अगर 5 लाख हो गए 20 क्लाइंट से, मैंने कहा था 28 क्लाइंट, मतलब 20 क्लाइंट बोल रहा हूँ सिर्फ। और काम आपको करना ही नहीं है, आपको सिर्फ बेचना है, बाकी काम करेगा फ्रीलांसर। फ्रीलांसर 1 लाख पकड़ा दिया सभी लोग, वो भी खुश, 4 लाख आपकी जेब में, आप भी खुश। क्लियर? मैथमेटिक्स समझ आ रही है नहीं आ रही है? इट इज इजी टू मेक 1 लाख और नॉट, यस और नो? सिर्फ 3 लोगों को लगता है, बाकी लोग यस और नो, इट इज इजी टू मेक और नॉट, यस सर। यस है ना? बस यस सर। आपको नंबर ऑफ कॉल्स का फ्लो मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर वही कम हो गया फिर आगे कैसे कम होगा, आगे तो कम हो गया ना। और एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, आपको अगर सेल्स सीखनी है तो आप AT&T में रिक्वेस्ट कर सकते हो ग्रुप के अंदर कि सर वी वांट सेल्स सेशन, तो वो आपको सेल्स सेशन कनेक्ट करा देगी, तो सेल्स सेशन मैं दे दूँ, कोई दिक्कत करनी है। वहां पे मैं फनल क्रिएशन सिखाता हूँ आप लोगों को। 100 लोगों से बात किया आपने, 80 लोगों ने मना कर दिया है, 20 लोगों ने हाँ बोला है। 20 में कितने लोगों ने पेमेंट की है? 2 लोगों ने, तो 18 लोग तो फिर भी बच गए ना, बचे कि नहीं बचे? इनका चलेगा फॉलो अप। 18 में से नेक्स्ट मंथ, उस मंथ क्या नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट मंथ 18 में से 5 लोग पेमेंट कर देते हैं, 18 में से। और नेक्स्ट मंथ का जो बनेगा अलग बनेगा, ये तो सिर्फ वीक का बताया मैंने आपको, ऐसे मंथ में कितने फॉलो बनेंगे। पूरा आपको एक फनल क्रिएशन करना होता है। क्या करना होता है? फनल क्रिएशन, ठीक है, फनल क्रिएशन होता है आपका एक लीड्स के लिए। और सेल्स स्ट्रेटेजीज होती है आपकी, आपके ट्रिक्स होती है ना, और आपके सिस्टम्स होते हैं, कुछ कुछ टूल्स हो गए, जैसे फिर कुछ टूल डिस्कस करें आपसे मैंने, कुछ टूल्स हो गए। तो ये सब चीजें मैं सेल्स सेशन में कवर करता हूँ। तो अगर आपको सीखना है तो आप डिमांड कर सकते हो AT&T में ना कि वी वांट सेल्स सेशन। अच्छा, आप लोगों को लगता है सेल्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इस पूरी फिगर में क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको, सेल्स। है ना? क्योंकि जितना बेच पाओगे उतना अच्छा आप लोगों को। क्लियर? ये तो मैंने सेल्स था। अब बात कर थोड़ा आगे, ये इतना क्लियर है कि ये मैंने आपको ऐड देने दे दिया कि भाई कि सर्च क्या करोगे गूगल मैप पे। अब बात करते हैं यहाँ से क्लाइंट कैसे मिलेगा। मैंने एक सर्च मारा राइस मिल, राइस मिल समझते हो आप लोग? राइस मिल होती है यार चावल बनाने वाली मशीन, यस पता है। है ना? पता है ना? तो एक मशीन कितने की बेच रहे हैं ये लोग? बेच रहे हैं एक मशीन आपकी 19,000 रुपए की। मैंने इस पे क्लिक किया, अब कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है? क्या समझोगे? कॉन्सेप्ट। टाइम कितना हो गया हमारे पास? है टाइम 15 मिनट में बस, ध्यान समझना, ठीक है? और फटाफट रिप्लाई कर चलना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से मैं। यहाँ पे नंबर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्चुअल नंबर। क्या बोलते हैं? प्योर नंबर। अभी वर्चुअल नंबर क्या होता है? अगर आप इस पे कॉल करोगे ना, इस पे ये ओनर नहीं उठाएगा, तो कौन उठाएगा? ये कॉल उठाएंगे इंडिया मार्ट वाले। वो आगे से बोलेंगे सर आपने इंटरेस्ट शो किया था, हम बोलेंगे यस, तो ठीक है सर मैं आपकी रिक्वेस्ट को कंफर्म कर रही हूँ, और मैं अब आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का नंबर शेयर कर देती हूँ। तो ये क्या है? वर्चुअल नंबर है, डायरेक्ट ओनर का नंबर नहीं होता, ठीक है? वर्चुअल नंबर होता है। और क्लियर है वर्चुअल नंबर क्या होता है? क्लियर है? सही लोग क्लियर है वर्चुअल नंबर भाई? हाँ। सिर्फ 3 लोगों का रिप्लाई आया मेरे को, बाकी लोग ओके। नो सर। वर्चुअल नंबर क्लियर नहीं है? वर्चुअल नंबर सिंपल है, अभी जो आपका नंबर है पता है वो पर्सनल नंबर कहलाते हैं। एक होता है बिजनेस नंबर, जो एक बंदा उठाता है तो मैक्सिमम लोग उठा सकते हैं, उसको होते हैं बिजनेस नंबर। और ये नंबर होता है वर्चुअल नंबर, ये आपको कंपनी देती है। जैसे मान लो अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो मैंने आपको एक नंबर दिया, बट कोई उसमें कॉल करेगा ना तो कॉल वो आप नहीं उठाओगे, कॉल वो मैं उठाऊंगा। समझ रहे हो? फोन आपके पास लेकिन कॉल मैं उठाऊंगा कंफर्मेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल नंबर। अभी सिर्फ इतना दिमाग में समझो वर्चुअल नंबर होता क्या है, ज्यादा डीप नहीं जा रहे, इतना समझो होता क्या है। होता क्या समझ गए? वर्चुअल नंबर होता क्या है? क्लियर है? वर्चुअल नंबर होता क्या है? व्हाट? यस सर।
अब आगे देखो जरा, इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो ये क्या है, ये वेबसाइट है या लैंडिंग पेज है? क्या है ये वेबसाइट है या लैंडिंग पेज है? वेबसाइट। वेबसाइट कैसे है ये? आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था वेबसाइट क्या होती है, मल्टीपल पेजेस। 3 तरह की होती है, स्टैटिक, डायनेमिक और ई कॉमर्स। कहलाएगी वेबसाइट, लेकिन वेबसाइट स्टैटिक में आ गई। ये लैंडिंग पेज है, सिंगल पेज है। देखो ये यहाँ पे कहीं भी देखो सर्विस का ऑप्शन नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। टेस्टिमोनियल में क्लिक किया मैंने, तो ये 1 और 2 पेजेस की वेबसाइट है। तो डायनेमिक भी चलो ठीक है, इसको हम डायनेमिक कह सकते हैं, लेकिन स्टैटिक में काउंट होगी, ठीक है, एक तरह से ये। तो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट में कहने का मतलब क्या है। नीचे स्क्रॉल करना। अब देखो स्क्रॉल करने पे ना नीचे की कुछ बना हुआ आ रहा है, जो मैंने थोड़े पहले डिस्कस किया था आप लोगों से। देखो एरो कहाँ जा रहा है, देखो मेरा दिख रहा है, इंडिया मार्ट का लोगो आ रहा है, दिख रहा है, इंडिया मार्ट मेंबर दिख रहा है सभी को, दिख रहा है सभी को, इंडिया मार्ट मेंबर। यस सर। यस सर। तो ये क्या है, इस बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन है, इसका नाम क्या है, विनलो ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। आप ही की यहाँ की कंपनी है, अहमदाबाद की। तो ये कंपनी, एक सेकंड फैन ऑफ कर दूं, हाँ। तो ये कंपनी क्या करती है, इंडिया मार्ट को मंथली सब्सक्रिप्शन देती है। साल का सब्सक्रिप्शन होता है 60,000 रुपए का। इसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइजर प्लान। इंडिया मार्ट का खुद के प्लान होते हैं कि सर आप हमारा प्लान ले लो, हम आपको लीड्स देंगे। कैसे लीड देते हैं, जैसे मैंने इंडिया मार्ट पर सर्च मारा प्राइस मील, तो उनका मुझे दिख गया टॉप पे। अब मैं इन पर कनेक्ट करूंगा तो मैं इनसे खरीद सकता हूँ ना। तो ये क्या है, ये एक आपका जो लैंडिंग पेज है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है इनको, खुद को, बिजनेसमैन को। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया मार्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मेल है कंपनी का है, और ये सब कंपनी का है, ठीक है। तो आपके पास प्लस पॉइंट रहता है, भाई ये बिजनेसमैन। अब मैं इसको बोलूं सर आप मेरे से वेबसाइट, ये बोलेगा मैं क्यों बनवाऊं आपसे वेबसाइट, मेरे पास तो ऑलरेडी इंडिया मार्ट ब्रांडेड कंपनी है, उसने मुझे इतनी बढ़िया वेबसाइट बना के दी हुई है, और प्लस मेरे को यहाँ से लीड्स भी मिलती है। बात सही है उसकी। भाई वो साल का 60,000 रुपये दे रहा है इंडिया मार्ट को लीड्स के लिए, देने के लिए, और ब्रांडेड है, सबसे बड़ी बात। एक अब एक वाली बात होगी ना कि अमेजोन है, कोई अगर बिजनेसमैन है, तो वो तो ये बोले ना मैं तो अमेजोन पे बेचूंगा, मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू क्यों बेचूं, या फिर मैं आपसे वेबसाइट अलग से बनवा के क्यों बेचूं। मेरे को तो अमेजोन की ब्रांडिंग मिलेगी, प्लस लोग ट्रस्ट करेंगे जैसे इंडिया में ट्रस्ट करते हैं। सही बात है ना, यस और नो, यस और नो, यस। फटाफट। बाकी लोग, सिर्फ 2 लोग रिप्लाई है, बाकी लोग। यार मैं देख रहा हूँ रिप्लाई से 3 से 4 आ रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, पसंद नहीं आया तो वो भी बता सकते हो। यस बट नाउ डेज सम नंबर्स आर रॉन्ग। नंबर्स रॉन्ग जैसे ही मतलब सर, नंबर रॉन्ग जैसे मतलब? कि हम ट्राई करते हैं इंडिया मार्ट पे कांटेक्ट करने का किसी भी सर्विसेज के लिए, तो बोलते हैं कि सॉरी रॉन्ग नंबर, ये नंबर तो बहुत पुराना है, या एक्स वाई जेड ऐसे आंसर्स भी आते हैं कि जिस वजह से हम उनका जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वायरीज रखते हैं तो नई क्वायरीज रख पाते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ ना आंसर उसका भी। सही, देखो सही जगह कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बता रहा हूँ। तो ये इंडिया मार्ट, तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या बोलोगे आप भाई? देखो एक कहावत है पता है, कि सवाल पूछना इंपॉर्टेंट होता है ना, लेकिन सही टाइम पे सही सवाल पूछना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? सवाल पूछना सही है, ठीक है, समझदारी की बात होती है, लेकिन सही जगह पे सही सवाल पूछना सही टाइम पे, वो ज्यादा समझदारी होती है। तो अब ये बंदे ने मुझे बोल दिया कि सर मैं आपसे फिर क्यों बनवाऊं, मेरे को तो ऑलरेडी इंडिया मार्ट पे लीड मिल जाती है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या करोगे, आंसर सुन लो क्या करना है आप लोगों को। आपको क्या बोलना है, सर इंडिया मार्ट आपको वर्चुअल नंबर देता है। क्या देता है, वर्चुअल नंबर। सर आप इंडिया मार्ट को साल के 60,000 रुपये पे कर रहे हो, और वो कंपनी आपका नंबर भी शो नहीं कर रही है, वो खुद का नंबर शोकेस कर रही है, आपको एक वर्चुअल नंबर दिया हुआ है। और सेकंड चीज कि सर इंडिया मार्ट आपको शेयरेबल लीड्स देता है। क्या देता है, शेयरेबल लीड्स। अभी भैया शेयरेबल लीड्स क्या होती है, ठीक है, शेयरेबल लीड्स। शेयरेबल लीड्स से मतलब है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इंक्वायरी करी, कॉल करा, तो हुआ क्या, यहाँ से कंफर्मेशन है इंडिया मार्ट की तरफ से, सर आर यू इंटरेस्टेड इन राइस मिल, मैं कहूँगा यस।
तो इंडिया मार्ट क्या करेगा, मेरा नंबर जो है, जो जिस नंबर से मैंने कॉल किया है, मान लो मेरा एक समथिंग नंबर है 9422 कुछ भी करके, एक नंबर लेना ना, कि एक फिगर लेते हैं ना एक्सेस करके, मेरे नंबर, तो मेरे नंबर को इंडिया मार्ट क्या करेगा, जैसे ये जो बंदा है राइस मिल बेच रहा है, इसके जैसे 10 लोगों को शेयर कर देगा कि भाई देखो ये एक नई इंक्वायरी आई है, इससे बात करो। अब 10 लोगों का नंबर क्या है मेरा, अब 10 लोगों में से जो मुझे बेस्ट ऑफर देगा मैं उससे सामान खरीदूंगा, यस और नो, यस और नो। 10 लोगों में से जो मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देगा मैं उससे सामान खरीदूंगा, यस और नो, यस। बाकी लोग, बाकी एक ही रिप्लाई है यस में, भाई जो बेस्ट ऑप्शन देगा उससे खरीदूंगा ना। अब लेकिन लॉस क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस तो बिजनेसमैन का हो रहा है ना, इस बंदे का हो रहा है ना। अब मान लो इसने मुझे एक प्राइस बोला, सर मैं तो 19,000 की मशीन दे रहा हूँ, मैं इसको छूटते ही बोल सकता हूँ सर क्या बात कर रहे हो, अब मुझे दो दो कॉल आई थी, वो तो मुझे 10,000 में बेच रहे हैं। अब इस चक्कर में इसको अपना प्राइस तोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, भाई प्राइस तोड़ेगा, कहाँ मुझे 19 की बेचता करे, मैं सिंगल क्लाइंट होता, लेकिन मुझे 10 कॉल पहले आ रखी है, मुझे लगा किसी ने 15 बोला है, किसी ने 12 बोला है, प्राइस टूटेगा, तो लॉस हो रहा है ना। यस ये क्लाइंट को बोल सकते हो सर इंडिया मार्ट आपको वर्चुअल लीड देता है पहले पॉइंट, सॉरी वर्चुअल नंबर देता है पहला पॉइंट, जहाँ पे हाँ आपका नंबर शोकेस नहीं होता, आपसे 60-10 साल के ले भी रहा है और तब भी आपका नंबर शो नहीं कर रहा है, आपकी मेल शो नहीं कर रहा है। और सेकंड आपको शेयरेबल लीड देता है। लेकिन सर मैं वेबसाइट बनाऊंगा, याद है कल याद आया था, लेकिन बट क्लियर है, लेकिन सर मैं आपको आपकी पर्सनलाइज वेबसाइट बना के दूंगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर होगा, जहां पे एक लीड फॉर्म होगा, वो लीड अगर आई है तो सिर्फ आपको मिलेगी, किसी बिजनेसमैन पे नहीं जाएगी। बिजनेसमैन सोचेगा नहीं सोचेगा इस बात को लेके, यस यस सोचेगा। सोचेगा ना कि बोल तो सही रहा है यार कि मैं 10.5 साल का दे रहा हूँ और मेरे को शेयर लीड्स मिलती है, पहली बात वो खुद एग्री करेगा, उसे पूछोगे ना सर आपको शेयर, वो खुद ही बोलेगा हाँ यार शेयर लीड्स मिलती है, मतलब मैं खुद कॉल करता हूँ तो प्राइस टूटता है, पक्की बात है। तो इससे फायदा क्या होगा, अब उसको बोलोगे सर 60,000 वहां दे रहे हो आप, मैं तो उससे महीने के, मैं तो साल के पूरे 25,000 मांग रहा हूँ वेबसाइट बनाने के, मैं तो सिर्फ 25,000 मांग रहा हूँ, और प्लस उसमें आपका मैं एसयू करके दूंगा सब चीजों को, पैकेज आप बनाओगे। तो ऐसे जब पिच करो ना क्लाइंट को, क्लाइंट आपसे लेता है, सुनता है बात आपसे, क्लियर है कि क्या बोलना था पॉइंट। पहला पॉइंट है वर्चुअल नंबर का, सेकंड पॉइंट है शेयरेबल लीड्स का, क्लियर है। और एक पॉइंट और बोल सकते हो, सर जो आपको वेबसाइट मिलती है कंपनी देखो वहां पे खुद का नाम शोकेस करती है ना, लेकिन मैं जो वेबसाइट बनाऊंगा प्रॉपरली आपके नाम से होगी, वहां पे किसी बनाने वाले का नाम नहीं होगा, प्रॉपर प्योर आपकी। किसी को सर अगर आपसे कनेक्ट करना हो, जैसे मान लो आपकी वेबसाइट पे मैं आया, यहाँ पे कोई व्हाट्सएप का लोगो ही नहीं है सर, तो पर्सनलाइज कहाँ पे ऐसा पर्सनलाइज कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं आपकी वेबसाइट बनाऊंगा तो पर्सनलाइज आपका व्हाट्सएप का लोगो लगवाऊंगा, ताकि किसी भी कोई पर्सन को कुछ इंक्वायरी है तो डायरेक्ट आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकता है। तो ऐसे बात में क्लाइंट को बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, यस और नो, चांसेस इंक्रीज हो रहे ना सेल्स के, हो रहे ना, यस और नो, हो रहे नहीं हो रहे, यस ठीक है। तो ऐसे आप इन चीजों को करोगे, ठीक है। अब बात करते, अब इसका नंबर कहाँ से मिलेगा, जस्ट एक मिनट मैं इसको रब कर दूं। नंबर के लिए कुछ नहीं करना आपको, जस्ट दिमाग लगाना है, कॉपी पेस्ट करना है। इसका जो वेबसाइट है ना, ये कंपनी का नाम है, इसके एड्रेस के साथ कॉपी कर लेना, ठीक है। एक नया टैब खोलना और वहां पे पेस्ट कर देना, पेस्ट करने के नीचे आ जाना। अब नीचे स्क्रॉल करना, अगर लेफ्ट हैंड पे नंबर आ रहा है दैट्स ग्रेट थिंग, अगर नहीं आ रहा है फिर क्या करे सर, कुछ नहीं करना, फेसबुक दिख रहा है फेसबुक पे चले जाना, फेसबुक पे जाने के बाद ओपन हो रहा है, यहाँ पे देखो इसका पर्सनल नंबर आ गया, दिख रहा है भाई नंबर। अभी किसी का सवाल था ना सर, बोलते नॉट इंटरेस्टेड, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप उनके टेलीकॉलर को कॉल कर रहे होते हो। ये लेकिन इस भाई का खुद के मालिक का नंबर आ गया, क्लियर। नंबर देख लो डिफरेंट है, ये नंबर कहाँ यस से है, यस 99097, ठीक है। और जो इंडिया मार्ट पे जो नंबर दे रहा है इसको, वो नंबर क्या है, 08046, दिख रहा है वर्चुअल नंबर और ओरिजिनल नंबर डिफरेंस, क्या समझाया था मैं तुम लोगों को, यस यस क्या समझ कि वर्चुअल नंबर क्या होता है, पर्सनल नंबर क्या होता है, और कैसे हमें राइट नंबर निकालना है बिजनेसमैन का, क्लियर है, क्लियर है, समझ आया भाई आज की क्लास का। मेरी बात हमेशा याद रखना, जैसे मैंने सेंटेंस रिपीट किया था,
है ना, सवाल पूछना समझदारी की बात होती है, लेकिन सही टाइम पे सही सवाल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइंट ने कुछ ऐसा पूछा जिसका आप आंसर नॉर्मल कर रहे हो, क्लाइंट बिगड़ जाए। अभी देखो वो आपको आगे से बोलेगा कि सर इंडिया मार्ट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मैं आपसे काम क्यों करूँ, आप पे वैलिड पॉइंट है सर, आपको वर्चुअल लीड मिलती है, पहली पॉइंट, सॉरी शेयरेबल लीड मिलती है। सर मैं आपको पर्सनल लीड दूंगा जो आपकी लीड आपके पास रहेगी। सेकंड सर आपको वर्चुअल नंबर बताओ, आप साल के 60,000 दे रहे हो प्लेटफॉर्म को, वो कंपनी आपका नंबर भी शोकेस नहीं कर रही है, ना व्हाट्सएप का लोगो है। क्लाइंट क्लाइंट तो सर डेफिनेटली बात है, क्लाइंट तो कहीं से भी खरीद लेगा, वो तो खरीदने बैठे तो कैसे से परसेंट टच रहेगा पर प्राइस भी नहीं टूटेगा। तो जब ऐसे पॉइंट से बात करोगे ना, आपके सेल्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई आज की क्लास का? हाँ यस सर। समझ आए क्लाइंट ढूंढना कहाँ से, कैसे निकालना है, ये चीज मैं आपको डेली बता सकता था, बट आई प्रेफर कि आपके बेसिक क्लियर ये अच्छा है ना, बेसिक क्लियर तो को समझ आ रहा है कि बोलना क्या है, क्लियर हो ना कि बोलना क्या है, कैसे बोलना है, क्या आइडिया हाँ रहेगा, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं। क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है भाई सभी लोगों को? अच्छा एक बार सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। क्लियर, हमारा सेकंड लास्ट डे है और कल की क्लास में और इम्पोर्टेंट होने वाली है। कल हम थोड़ा सा इंडिया मार्ट का हम देखा, जस्ट दिल का और थोड़ा सा देख लेंगे हम, और थोड़ा सा हम क्या क्वेश्चन है बंदा हमका, फिर प्राइस कम करेंगे या नया या वही प्राइस बताइए। प्राइस कौन सा मैम? समझा नहीं, प्राइस कौन सा? इसे कैमरा ऑन कर लीजिए सभी सभी, मैं देख रहा हूँ कौन कौन कनेक्टेड। परमार सर है हमारे साथ, रूप सर है हमारे साथ, यश सर है हमारे साथ, और बाकी लोग 60,000 तो वो बंदा पे कर रहा है वहां पे मैम, आपको सिर्फ वेबसाइट का प्राइस मांगना है 20-25,000 रुपए बस। क्लाइंट को लगेगा बेनिफिट है, सही है, मैं 60,000 दे रहा हूँ, मेरा नंबर भी नहीं दिख रहा, मेरा मेल भी नहीं दिख रहा, मेरा नाम भी नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसे करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर? अच्छा समझ आएगा सभी को? तो कल हम देखेंगे फॉरेन क्लाइंट के साथ, ये अभी मैं बताया कि इंडियन क्लाइंट, ठीक है, कल मैं बताऊंगा फॉरेन क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे, उनके क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कल मैं वो चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन मार्क माय वर्ड्स, अल्टीमेटली बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप पिच कर पाओगे उतना आगे से काम मिलेगा। क्लियर है? तो जो लोग मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी यूज करते हो कि पहले से ही मतलब होता है, बहुत लोग यूज करते हो इंडिया मार्ट जस्ट डायल ना, तो उन लोगों को कुछ नया सीखने को मिला कि वर्चुअल नंबर हो गया आपका, ये या फिर आपके वेबसाइट थिंग्स हो गई, कुछ नया सीखने को मिला, ये अच्छा ऐसी चीजें होती है। नया मिला भाई नहीं मिला? हाँ मिला नया? अब ये मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां वर्क करा चुका हूँ, इंडिया मार्ट में मैंने वर्क कराया हुआ है और जस्ट डील में मैंने वर्क कराया हुआ है ना, एट में मैंने वर्क कराया है, तो मुझे आइडिया है कि कैसे वहाँ चीजें चलती है, क्या वो वर्चुअल नंबर देते हैं, कितने उनका मैक्सिमम प्लान चलता है, मैंने आपको एग्जैक्ट 60,000 बोला भी प्राइस उनका, है ना, तो क्या उनके प्लान रहते हैं मुझे आइडिया है, उसके वजह से मैंने आपको प्रैक्टिकल थिंग बताई, तो कस्टमर को आप आगे डिकोड कर सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में यहीं तक की थी, कल हम थोड़े नए टॉपिक से बात करेंगे, टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूँ, कल भी क्लास है हमारी संडे को, ठीक है, संडे को क्लास है हमारी, कल हम ओके फॉरेन क्लाइंट में थोड़ा जानेंगे और कल आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को सेल्स सीखने तो ग्रुप में इन्फॉर्म कर सकते हो, सेल्स सेशन के लिए आप, है ना, आपको सेल्स सेशन कंडक्ट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो गुड नाइट एवरीवन, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज, थैंक आगे यू हम कल सर। मिलेंगे, ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट सर।